बात करते हैं ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम की। जी, सो इट इज़ अ मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म। एपेक्स कमेटी ने अभी इजलास में मंजूर भी किया इसको। तो ये बताइए कि जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम है ये कब और कहाँ से शुरू हो रहा है? व्हेन वी टॉक अबाउट दो सर्टेन एरियाज स्पेशली केपी के बलोचिस्तान, ऑब्वियसली वी ऑल आर अवेयर ऑफ इट, जो माजी में दहशतगर्दों के ठिकाने भी रहे हैं, क्या ये वहीं से स्टार्ट होगा? What I believe is because we are still waiting for terms of reference of the whole operation. लेकिन जहाँ तक मैंने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनी है उसमें उनका ओपनिंग रिमार्क्स मैंने सुने हैं while declaring ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, मेरी कोशिश थी कि जितना उसको एब्जॉर्ब कर सकूँ। और जितने मिलिट्री ऑपरेशंस हमने अभी तक कवर किए हैं, वी हैव कवर्ड न्यूमरस ऑपरेशंस। द मेजर वाज ऑपरेशन ज़रब अज़ब, ऑपरेशन राह रास्त, ऑपरेशन राह निजात, साइमल्टेनियसली साथ साथ बाकी ऑपरेशन भी एरिया वाइज टारगेटेड चलते रहते हैं। बट दीज 3 एंड देन ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ये ऑपरेशंस आपके मेजर हैं। अभी अक्सर पूछते हैं कि इसका क्या स्पेशलिटी है, तो इसकी स्पेशलिटी ये है कि मिलिट्री ने हमेशा बहुत बड़ी इसके अंदर सेक्रीफाइसेस रेंडर की हैं एंड दे वर द वन कि जो ब्रंट भी लेते रहे हैं सारा। They were the one people used to think that they are the one, they are the only answerable section of that particular operational conglomerate, that they have to answer to everything. अब इसमें अच्छा ये होगा the way Prime Minister highlighted it कि इसमें सब sections होंगे। चारों सूबे हमारे हैं, इसमें AJK है, गिलगित बल्तिस्तान है। यू हैव रिसेंटली सीन कि कुछ एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स ने वहाँ भी अपने फुटप्रिंट्स देने की कोशिश की है। इंटीरियर मिनिस्ट्री, तो आई एम ग्लैड कि इसके अंदर अपार्ट फ्रॉम ISPR या लाइक लेट्स से आर्मी, आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री वुड बी देयर, जो कि इक्वली ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे सूबे, आपकी फ़ौज, आपका फेडरल और जितने भी यूनिट्स इसके अंदर कंसर्न हैं वो करें। आपका दूसरा पार्ट ऑफ क्वेश्चन वाज कि KP और बलूचिस्तान, आई थिंक इट शुड बी अक्रॉस पाकिस्तान। All right. And after we took a very bold decision, the Army Chief of Pakistan, he took a very bold decision in hardening the state. That was the repatriation of Afghans. That is going to be a very vital sign in this operation. क्योंकि आज तक illegally residing Afghans, they have dent you a lot beyond your imagination. इसमें क्रिमिनल एलिमेंट भी बहुत था। अब अराउंड कोई 7 लाख लोग जा चुके हैं। So now this operation is going to wipe off all those terroristic activities, right? Criminal, all those apart from their nationality, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी भी उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है, जवाबदेह है, सज़ा का हकदार होगा, अकाउंटेबल होगा। प्लस इसके अंदर लेजिस्लेशन की जो बात हुई है, आई लाइक दैट अलॉट, कि ये ना हो कि आपकी फ़ौज और पुलिस और इंटेलिजेंस वाले दहशतगर्दों को पकड़ पकड़ कर थक जाएं और दूसरी तरफ उनको अदालतों से लीनियंसी नहीं है, बल्कि इट्स ऑलमोस्ट अब कानून साजी का हिंट तो दिया है प्राइम मिनिस्टर ने कि मौसर कानून साजी की जाए कि दहशतगर्द एलिमेंट छूट ना पाए या रियासत की अमलदारी चैलेंज ना हो। तो आई थिंक दैट्स द वाइटल फॉर मी, द कार्डिनल पॉइंट ऑफ एपिक्स कमेटी स्पीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर वाज दैट देयर शुड बी इफेक्टिव लेजिस्लेशन दैट नो टेररिस्ट, it's across Pakistan as you said. Across Pakistan. So still again just to engage with the audience and clear the concepts about it. ये जो सर्टन हमारे एरियाज आ जाते हैं बलोचिस्तान और KP के, तो मुझे पता है कि जो सूबाई हुकूमतें हैं इन इलाकों की, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार है फॉर सच मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म? इनको करना पड़ेगा बुशरा, दे हैव नो चॉइस। अगर आप and it's for the betterment of Pakistan, it's for the betterment of Pakistan. Unfortunately, I saw some statements as well, and it was very unfortunate. हमसे जब इस्लामाबाद में डिप्लोमेट्स पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, एक तरफ हम बात करते हैं कि हम अरबों डॉलर इस जंग में झोंक चुके हैं, और दूसरी जानिब जब छोटे से एक पॉलिटिकल गेन की खातिर हमारी अपनी अंदर से फोर्सेज उठकर ये कहें कि हमें तो ये ऑपरेशन एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर तो आप खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान से गद्दारी, इनकी ग्राउंड रियलिटीज क्या, आइन से गद्दारी, क्या लगता है आपको ग्राउंड रियलिटीज? लोग आहिस्ता आहिस्ता कुछ हकीकतों से रूशनास हो चुके हैं आफ्टर दीज इलेक्शंस। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी थी। दिस इज द सॉर्ट ऑफ पल्स आई गॉट फ्रॉम द एरिया। कुछ लोगों को जो जिनको ये लग रहा था कि इलेक्शंस होते ही KPK में दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी, दे हैव स्टार्टेड एनालाइजिंग सिचुएशन। कुछ और इलाकों में भी ऐसे ही है, दे हैव स्टार्टेड एनालाइजिंग सिचुएशन। आप जब इस जनरेशन की बात करते हैं ना, तो इसको सिर्फ नारों के पीछे ही लगाना आसान नहीं है, फिर आप इनसे अपना गिरबान नहीं छुड़ा सकेंगे जो आपने इनको हसीन ख्वाब दिखाए हैं, जो लॉस हुआ है पाकिस्तान का। अब उनको ये भी पता है कि पाकिस्तान
पाकिस्तान ने अब तक इस जंग को कैसे जीता और इस जीत को सस्टेन कैसे किया। आप उस जीत के सम्राट पाकिस्तान से, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी से या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से नहीं छीन सकते। इस ऑपरेशन को होना है और जो इस ऑपरेशन के रास्ते में रुकावट बनेगा वो कौम के सामने एक्सपोज हो जाएगा। अगर आपके पास छुपाने को कुछ नहीं है, इफ़ यू आर नॉट नर्चरिंग गून्स इन द शेप ऑफ टेररिज्म और द टेररिस्ट, देन व्हाई यू डोंट कम क्लीन एंड से यस वी आर विद यू। ट्रू 100% आपने दुरुस्त बात की है। If you are hiding something, then you have something. There's something shady. You are hiding going your on. skeletons in the Yes, cupboard. there is something which is. So get rid of those skeletons. Come forward, join hands with Pakistan and Pakistanis, and eliminate the menace of terrorism. क्योंकि TTP को भगा दिया गया था पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान में उनको क्यों पनाह दी गई, उस पर मेरा और आपका एक अलग से पॉडकास्ट हो सकता है, इतनी डिटेल्स हैं। बट एज ऑफ नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर उनको वापस कौन लेकर आया, क्यों लेकर आया, मना किया गया, नेगोशिएशंस टेररिस्ट से नहीं होती, फिर भी 30 से 40 हज़ार के करीब लोग स्वात में आके सेटल हुए और उसके बाद से यू सॉ अ सर्ज इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन पाकिस्तान एवरीवेयर। दे आर नॉट like they are not drawing any sort of leniency towards a kid, towards a woman or towards an elderly. अब तो ये हो गया है कि BLA से TTP ने हाथ में ला लिए हैं, तो बलूचिस्तान से ख़वातीन को एज अ सुसाइड बॉम्बर हायर करना शुरू कर दिया आप लोगों ने। तो अगर ये इसको फ़ौज या पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ खुलम खुला छोड़ दें कि इंटरनेशनल प्रेशर आ जाएगा, ओहो एक पॉलिटिकल पार्टी खफा हो जाएगी, तो इस तरह तो फिर चल गया पाकिस्तान। रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टी स्टांसेस हु आर गोइंग अगेंस्ट ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, प्रॉबली दिल बी their name will be written in dark words in the history, क्योंकि अभी अगर ये कदम नहीं उठाया गया तो मेरी और आपकी आने वाली सारी नस्लें इसको भुगतेंगी। menace of terrorism won't be eliminated completely. और अभी इन कैमरा ब्रीफिंग पार्लियामेंट वुड बी टेकन ऑन बोर्ड एंड प्रॉब्ली द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड द फाइनल स्टेप वुड बी कैबिनेट अप्रूवल देगी इसकी, एंड आई डोंट सी एनी हर्डल इन दैट. Whoever would be creating a hurdle, as I said earlier, he would be exposed in front of the nation. Oh, that's such a deep insight you have just shared with the audience when we talk about you and your ISPR beat. Thank you. लेकिन अब हम जाएंगे इनकी एक और बीट की जानब जो कि है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से. तो सुमेरा ये बताइए, जब मैं बात करती हूँ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट की जो कि 4 या 5 जुलाई को होगी, जो भी मेंबर कंट्रीज इनके हेड्स ऑफ द स्टेट्स जो है शिरकत करेंगे, तो इस हवाले से आप बताइए. इट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग I guess event that is happening in Astana, Kazakhstan, and I'm looking forward to see how Indian Prime Minister and Pakistani Prime Minister are going to see each other, because after Indian elections, Prime Minister Modi would be attending of course a high profile forum somewhere in the world out of India, क्योंकि last year इन्होंने मैं बताती हूँ उसका बड़ा एक interesting background भी है. और after our elections, Prime Minister Shehbaz Sharif is attending SCO for the first time. तो if शहबाज शरीफ और इसहाक डार दे बोथ ट्रैवलिंग तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाएगी. बट वी हैव टू सी कि कैसे हैंडशेक होता है, क्योंकि जब भी हम SCO कवर करते हैं तो उसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ हम जिसका इंतज़ार कर रहे होते हैं वो यही होता है कि हैंडशेक कैसा होता है. डिनर टेबल पे जब बैठते हैं, एंड ऑफ द डे एक इवेंट होता है जो कल्चरल एक इवेंट होता है, उसमें क्या होती है, बातचीत क्या होती है, आइस मेल्टिंग होती है. यानी क्योंकि इस वक्त इन दोनों मुल्कों के हेड्स ऑफ स्टेट को पूरी दुनिया देख रही होगी. एंड अटैचिंग विद इट लास्ट SCO CFM जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग मैंने गोवा इंडिया में कवर की थी, तो उस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, एंड ही ट्रैवल्ड टू इंडिया. ही वॉज द I think after 11 years he was one of our officials जिसने इंडिया विजिट किया, and it was a sight to see in Goa. एंड मैनी इंडियन जर्नलिस्ट टोल्ड अस कि हम तो लिफ्ट ही नहीं कराते CFM को SCO की, ये तो बिलावल आए हैं तो हमने गोवा में आके डेरे डाल दिए. तो बिकॉज द पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर वाज ट्रैवलिंग टू गोवा. That's great. That's a great privilege being given to Mr. Bilawal from our side. From our India, side, yeah. And another very interesting thing was that most of the journalists, they were very keen to talk to the Pakistani foreign minister and the Pakistani media who was traveling to Goa
एंड इन फैक्ट वी वर ट्रैवलिंग टू गोवा फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर लाइव्स. अर्लियर तो हम विजिट कर चुके हैं कई मरतबा, बट ये देखना कि पूरा का पूरा भारतीय मीडिया इस वक्त गोवा में जमा है ऑन अर्जेंट बेसिस. दे बुक देयर रूम्स एंड एवरी, क्योंकि बड़े 11th आवर पे बिलावल ने अनाउंस किया था कि येस आई विल बी विजिटिंग. तो उन्होंने अपने कमरे करवाए. दे वर ट्रैवलिंग, दे वर हैविंग इमरजेंसी फ्लाइट्स एक्सेट्रा, एंड दे वर टेलिंग दिस टू अस कि हम इतना नहीं कवर करते SCO की CFM को, but we are here for you guys. It's an honor for us, I guess. It was in reciprocity, yes, it was very but एक bad taste create हुआ opening remarks में, because Jaishankar was host, the Indian foreign minister, yes. And then he on purpose he brought in something very nasty, and I appreciate then foreign minister of Pakistan that he was well prepared with his handwritten notes. He immediately changed his speech and he responded to Jaishankar first, right on the spot. Right on the spot, yeah, offhand. So for us events like this, they are very memorable, and मज़ा आता है इस तरह की भाग दौड़ वाले कामों के अंदर. मतलब आप ड्राइंग रूम में बैठे हों और व्हाट्सएप पे एक प्रेस रिलीज आए, वो इतना मज़े का जर्नलिज्म नहीं है जितना आप भाग रहे हो, स्वेटिंग हो. एंड देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड एवरी पिक्चर और कॉन्फ्रेंस और सेशन और मीटिंग्स, एंड देयर इज ऑलवेज. जब मैं बात करती हूँ CPEC की, तो ये बताइए CPEC कहाँ स्टैंड कर रहा है पाकिस्तान में, क्या फ्यूचर है उसका? आपने बहुत रेलेवेंट बात पूछी. अभी रिसेंटली वी कवर्ड JCM जॉइंट कंसल्टेटिव मीटिंग, 3rd राउंड था इसका. इससे पहले एक वर्चुअल हुआ कोविड की वजह से, उससे पहले एक बीजिंग में हुआ. 3rd वाज हेल्ड इन पाकिस्तान, एंड उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के जो सीनियर मिनिस्टर थे, ही वाज विजिटिंग पाकिस्तान. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट JCM वाज एवरी पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव वाज प्रेजेंट एट दैट मीटिंग. सो एंड द चाइनीज सीनियर मिनिस्टर वाज वेरी वोकल, very loud, and he said that CPEC is yours. We are going to expedite. What a great news. We are going to expedite CPEC's phase 2, but the persons who were sitting on that table, hailing from all other parties, yes, please. They were very I was laughing out loud बाद में कि उस पर उनके एक्सप्रेशन बड़े मज़े के थे, देखने वाले थे कि वो बिल्कुल ऐसे थे आंखें झुका के. When the Chinese minister highlighted कि internal stability is must. It's vital. For the sake of Pakistan, you have to join hands with the government. It has to be, yes. तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज था. और if my memory serves me, यानी कि we can look forward towards this execution of CPEC phase 2. Yes, in Pakistan especially, infrastructure wise, energy wise, trade wise, and so much and employment जो है आप देखें ना, बहुत से chances जो हैं वो. If my memory serves me better, तो ये पहला कोई चाइनीज ऑफिशियल होगा जिसने ओपनली इतनी क्लियर बात की है, इतनी कैंडिड होकर. That's a wonderful news from your side to correct their courses. And thank you for casting light on such important issues, especially when we talk about your foreign policy and ICPR beat and issues, news related to it and relevant to it. Thank you guys for watching us today, and thank you, Sumaira, for taking out your precious time. It was a wonderful session being with you.